ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार विशेष परम सतगुरु से वरदानी दृष्टि, शक्तियाँ, प्यार, सुख, सब अपार खजाने अनुभव करने का दिन है। आज सतगुरुवार के दिन बहुत ही सुंदर बाबा ने वरदान दिया। इस कल्याणकारी युग में स्वयं का, प्रकृति का, सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव, इस कल्याणकारी युग में हर दृश्य में कोई ना कोई कल्याण है। कल्याणकारी बाबा का साथ और हाथ है तो कभी अकल्याण नहीं हो सकता। दुनिया वाले विनाश के बारे में सोचते हैं तो उनको अकल्याण नजर आता है, लेकिन आप बच्चे विनाश के साथ स्वर्ग की स्थापना को भी जानते हो, इसलिए आप जानते हो कि जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है। आप व्यक्ति का भी कल्याण करने वाले हो और प्रकृति को भी वाइब्रेशन देने वाले हो। प्रकृति जीत आत्माएं हो। बाबा ने आज याद दिलाया कि ये नया झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है और उसको भी माया के तूफान बहुत आते हैं। माया बहुत तंग करती है। जब आप बाबा को याद करेंगे तो माया के तूफान का असर कम हो जाएगा। ज्ञान में आने से पहले हो सकता है बुखार ना हुआ हो, अब होना शुरू हो जाता है। तो कईयों को लगता है ज्ञान में चलने के बाद ऐसा हुआ, ऐसा मन में संशय आ जाता है। माया भिन्न भिन्न रूप से आती है, संशय लाती है, उसको पहचानना है। जो बच्चे याद में रहते हैं वो माया जीत बन जाते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चों के दिल में शहनाई बजनी चाहिए कि अब बाबा हमारे हाथ में हाथ देकर हमें सत्युगी राज्य में ले जा रहे हैं। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसा ही बनना है। महादानी वरदानी बनना है। कोई भी आत्मा को सत्य बाबा का परिचय देना है। बहुत ही प्यारी सी बात आज बाबा ने कह दी कि बच्चे बाप का परिचय देने के लिए आप सेंटर खोलो, गीता पाठशाला खोलो, बोले किराए पे भी लेना पड़े। जो बाबा को पहचान जाएंगे वो किराया नहीं लेंगे, और फिर भी कोई लेता है तो कोई बात नहीं, दे दो। जब उन्हें समझ आने लगेगी स्वतः ही छोड़ देंगे, किराया नहीं लेंगे। आप बच्चों का कर्तव्य है बाबा का परिचय देना। यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल खोलते जाना, कैसे सबका कल्याण हो, तभी धीरे धीरे ये झाड़ बढ़ेगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाबा आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। बाबा आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। क्वेश्चन है, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी रखनी है। नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे से तूफान आते हैं जो सब फल फूल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है उसे माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे। माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुहैलरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भले करो, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। धंधा आदि भले करो, बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। यही है मेहनत। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह से निश्चय हो गया कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं। जो हम पतित हैं उनको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाबा आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं, हम जो पतित हैं उनको आके पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नया करते हैं। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं, कि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अब जो दुख देने वाली सामग्री है इसमें सब आ गए।
देह देह के धर्म आदि, तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाबा ने कहा, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए, हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो, बाप कल्प के बाद मिलते हैं। अंडरलाइन करेंगे, बाबा 5-4 वर्ष के बाद मिलते हैं। और कोई ऐसे किसके लिए नहीं कहते। भगवान आते हैं भक्तों की सदगति करने, अपने साथ हाथ में हाथ देकर ले चलता हूँ। ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाके तुम्हें छोड़ता हूँ, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाके प्रारब्ध भोगते हो। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तुमको ये भी पक्का हो जाता है, क्योंकि ये है बेहद का ड्रामा। सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते तो सावधानी मिलती है, तो ये याद आ जाता। यहाँ भी बैठे हो तो याद है। सृष्टि को बेहद का, ये सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है 1 सेकंड का काम। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन। वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया, वो भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर है सूक्ष्म वतन, इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता। यह है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं। स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक का तुम्हारी बुद्धि में राज है, जो तुम्हें औरों को भी समझाना है। सतयुग से कलयुग अंत तक का राज औरों को भी समझाना है। ये झाड़ और गोला सृष्टि चक्र का चित्र सबके घरों में रहना चाहिए। झाड़, कल्पवृक्ष, गोला, सृष्टि चक्र का चित्र सबके घरों में रहना चाहिए। जो कोई आए उनको बैठ के समझाएं। रहमदिल महादानी बनना है। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। बाबा समझाते, बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना है, उन सबको भूल जाओ। मनुष्य मरते समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। तो बाबा कहते हैं, मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वो याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते हैं। अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है? बोलो, जब रावण शुरू होता है, रावण राज्य शुरू होता है। अमर लोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो नए झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाके देखो कितने फल फूल गिर जाते हैं। कभी तूफान आता है, कितने पत्ते गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, थोड़े बच जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, माया के तूफान आने से, बाबा की याद में ना रहने से मुरझा जाते हैं। कोई तो गिर पड़ते हैं। हाथ मताई का खेल है ना, कि मुख से मुहैलरा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट बात, बुद्धि में बाबा की याद है तो माया का असर नहीं होता। बाबा ये थोड़े ही कहते कि धंधा आदि ना करो। धंधा आदि करते बाबा को याद करो, इसी में मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती। ये तो सतयुग की राजाई लेते हो, मेहनत ज़रूर करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता। जानी जाननहार नहीं, जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये भी एक रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाएं तो भी प्राप्ति कुछ नहीं। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था, उसने आग से पार किया। सुना है सीता ने आग से पार किया, तो ये भी आग से पार करते हैं। अब ये सब दंत कथाएं हैं। वो कह देते हैं शास्त्र अनादि हैं। कब से? तारीख तो कोई है नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता। जैसे कहते क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु हेवन में क्या था ये नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा।
फिर कैसे वृद्धि को पाया। जब फ्लावर फूलदान बनाते हैं तो ऊपर में फूल बनाते हैं, ये भी ऐसे है। पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब अनेक धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा था। गिरती कला पीछे आती है, पहले गोल्डन, सिल्वर, कापर, अब आयरन एज। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान सागर बीज रूप कहा जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं का है। इसको ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक कहते हैं, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, साक्षात्कार भी करते हैं। आत्मा बिंदी रूप है। जैसे फायरफ्लाई, जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं तो जगमग होती है, परंतु वो लाइट कम है। आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेंगी। इस छोटे सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। बाबा तुम्हें सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते हैं, जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है। एक्टर को इस ड्रामा का पता नहीं। तुम्हें याद करना एक बाबा को और दूसरा नॉलेज को। बाबा को याद करेंगे, बाबा ने जो ज्ञान दिया, नॉलेज दी, उसे याद करना है। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ, विस्तार करना पड़ता, क्योंकि भूल जाता है। माया के विघ्न भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती। आगे कभी बुखार नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता, तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन क्लास होनी चाहिए। परंतु बाबा तो कह देते हैं बीमारी भी आएगी, हिसाब किताब भी चुकतू करना है। भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूएबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले। कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला होता है। बाबा कहते हैं हीरे जैसा अमूल्य जीवन है तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फ़र्क होगा। ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ हम आपको समझाएं कि 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवी देवताओं का राज्य था। उन्होंने ये पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उनके 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनो। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन देकर उन्हें अंदर ले आना चाहिए, प्रलोभन देकर पहले अंदर ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ, कहना चाहिए तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म कभी बीमार नहीं होंगे। आपने सुना, परमात्मा ने कहा मन मना भव। तुम बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई नए विक्रम होंगे ही नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ हम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी आपको बताएं। आओ तो परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई बायोग्राफी थोड़ी है, ऐसे से समझाना चाहिए। अच्छा, आज भोग है, सतगुरुवार है, आज भोग है। गीत चला धरती को आकाश पुकारे। इसे कहा जाता पुरानी झूठी दुनिया, इसको रोरव नर्क कहते हैं। गीत भी अच्छा है, आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। सतयुग में भी प्रेम है ना, देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं। सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इस दुनिया से वैराग आना चाहिए। सन्यासियों का तो हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। तुम्हें सारी पुरानी दुनिया को भूल जाना है, सारी पुरानी दुनिया को भुलाना। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुम्हें भाषण करना होता सुबह और शाम को। हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं, और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए कि हमें परम पिता परमात्मा का परिचय देना है, ताकि सब परमात्मा से बर्थ राइट ले सकें। हमें सिर्फ सुबह शाम 1.5 घंटे के लिए हॉल चाहिए। कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं, तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। कोई ठीक सा किराया ले ले, ज़्यादा ना ले तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना है, घर को भी देखना है कि अच्छा है।
अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर के आएगा। ऐसे से 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में थर्ड फ्लोर भी ले सकते हैं। ऐसे गांव में भी हो, जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए तो कोई ना कोई दे देंगे। ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वो भी लेना बंद कर लेंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वह तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं और कोई जान नहीं सकते कि कैसे स्थापन करते हैं। बस पवित्र रहना है। बाबा ने कहा माया ने दुख दिया, इसको छोड़ो, माया जीते जगत जीत बनो। माया को जीतने की इस समय ही बात सिखाई जाती, मन को जीतने की बात नहीं। मन तो शांति धाम में रहता है। यहाँ शरीर है तो शांत रह ना सके तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती तो चिंतन भी चलता रहे। वहाँ सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए। क्लास यहाँ ताज़ा ताज़ा रहता है, इसलिए बच्चे रिफ़्रेश होने के लिए आते। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। यहाँ सुनने से तुम्हें नशा रहता है कि हम शरीर छोड़ अमरलोक में जाएंगे। सत्युग में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया। वहाँ कभी ये नहीं कहेंगे फलाना मर गया, नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी होगी, बाजा बजेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से वैराग रख, बुद्धि से इसे भूल जाना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। नई दुनिया के लिए बाबा जो बातें सुनाते हैं वो याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसे जीते जी मरना है। वरदान है, कल्याणकारी युग में स्वयं का सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। कल्याणकारी युग में स्वयं का सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है, हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसलिए समझते हैं कि ये अकल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है। तो मन में शुभ भावनाएं, सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उसके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है, उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जो कर्म करते हैं फिर डिटैच हो जाते हैं, ऐसे न्यारे प्यारे होने वाले ही संकल्पों पर विश्राम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। आज चलते फिरते याद रखेंगे, वरदानी दिवस पर बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर है। मुझे सभी आत्माओं को ये स्मृति दिलानी है, माया जीत प्रकृति जीत भव। ये कल्याणकारी समय है, बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा का हर दृश्य कल्याण को लिए हुए है। जिसका हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है, उनका कल्याण ही होगा। अकल्याण हो नहीं सकता। परमात्मा शक्तियों को
निरंतर अपने ऊपर आता हुआ अनुभव करें। कल्याणकारी पिता की संतान मैं आत्मा भी विश्व कल्याणकारी हूं। सर्व का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, परमात्म छत्र छाया में रहें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम